हेलो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं फोटोशॉप में एडिटिंग तो बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं आप, अमित एडिटिंग पर। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फोटोशॉप का जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल है वो कैसे वर्क करता है। आज के वीडियो में हम जो नेक्स्ट सिलेक्शन टूल है वो हम सीखेंगे। तो चलिए डायरेक्टली फोटोशॉप में चलते हैं, क्योंकि वो टूल हम फोटोशॉप में ही सीख सकते हैं, बाहर तो सीख नहीं पाएंगे। तो फोटोशॉप में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा फोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुका है। तो हमने मूव टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में सीख लिया है। अब नेक्स्ट जो सिलेक्शन टूल है हमारा लेसो टूल, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है उसके बारे में भी हम आज सीखने वाले हैं। तो लेसो टूल के बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो लेसो टूल जो है वो हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। तो अगर आप उसके ऊपर, लेसो टूल के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो देखेंगे कि इसका शॉर्टकट की है एल। अगर आप शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो जो हमारे लेसो टूल के सब सिलेक्शन टूल्स हैं वो स्विच हो जाएंगे। तो जिसमें हमें मैग्नेटिक लेसो टूल और पॉलीगोनल लेसो टूल देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो सिलेक्टेड टूल होगा पॉलीगोनल लेसो टूल या मैग्नेटिक लेसो टूल, तो एल प्रेस करने से हम किसी भी टाइम उस टूल में स्विच कर सकते हैं। तो लेसो टूल जो है, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मेक फ्री हैंड सिलेक्शंस, यानी कि फ्री हैंड सिलेक्शंस बनाने के काम आता है। तो मैं आपको डायरेक्टली इमेज पर दिखा देता हूँ कि लेसो टूल कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम कुछ इमेजेस खोल लेते हैं। तो इस इमेज को हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम प्लेन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझे प्लेन का एक सिलेक्शन बनाना है, रफली सिलेक्शन बनाना है, फ्री हैंड सिलेक्शन। तो मैनुअली मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, ड्रैग करता जाता हूँ माउस को, एंड मेरा क्लियरली सिलेक्शन बन जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं रफली सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, पूरा एजेस का सिलेक्शन नहीं बनाना चाहता, तो फोटोशॉप का जो लेसो टूल है, नॉर्मल लेसो टूल, हम उसे वर्क में ले सकते हैं। तो अब जैसे हम इसे कट आउट कर सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं इसकी एक कॉपी बनाना, कि मैं यहाँ पर दो प्लेन दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरह से हम टू प्लेन्स दिखा सकते हैं। तो हम किसी भी इमेज में अगर किसी ऑब्जेक्ट का रफली सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो हम लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर कहीं से अगर हम सिलेक्शन को थोड़ा बहुत रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑल प्रेस करूं, तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन रिमूव करना चाहता हूँ तो इस तरह से हम लेसो टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एडजस्ट पे थोड़ा सिलेक्शन को रिमूव करना चाहता हूँ तो एडजस्ट पे थोड़ा सिलेक्शन बना लूँगा। अगर मेरा सिलेक्शन थोड़ा एडजस्ट से बाहर को आ रहा है तो इस तरह से हम लेसो टूल की सहायता से थोड़ा एडजस्ट को परफेक्टली सिलेक्शन में ला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फोटोशॉप के लेसो टूल के बारे में। तो लेसो टूल का जो अगला टूल है पॉलीगोनल लेसो टूल, उसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं और उसे डीपली सीख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो इसी इमेज पर हम पॉलीगोनल लेसो टूल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पॉलीगोनल लेसो टूल आखिर है क्या? अगर हम इसके ऊपर जाएंगे कर्सर को लेकर तो हम देखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा हुआ है क्रिएट स्ट्रेट एजेस सिलेक्शन, यानी कि आपकी इमेजेस में अगर कोई स्ट्रेट लाइंस है आपके ऑब्जेक्ट में तो उसका सिलेक्शन बनाने के लिए पॉलीगोनल लेसो टूल आपके लिए बेस्ट टूल रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको सिलेक्शन कैसे बनाएंगे आप। तो अगर हम इस बिल्डिंग का सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? हम नीचे से डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं।
तो पॉलीगन एंड लेसर टूल जो है उसमें हमें जस्ट क्लिक क्लिक करने हैं और स्ट्रेट लाइंस क्लिक करने के साथ साथ क्रिएट होती जाएंगी। तो डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद आगे क्लिक करेंगे तो दूसरी स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से हमने क्लिक क्लिक करके स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करनी है और हमारा सिलेक्शन बनता जाएगा। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ सिलेक्शन बना के। तो इस तरह से हमारी बिल्डिंग का जो सिलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ हमें सिलेक्शन को क्लोज कर देना है। तो देखें कितना अच्छा सिलेक्शन जो हमारी बिल्डिंग का वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे आसानी से मूव भी कर सकते हैं। हमारी बिल्डिंग देखिए कितनी आसानी से मूव हो रही है। तो इसकी हम एक कॉपी भी बना सकते हैं कंट्रोल जे की सहायता से। तो इस तरह से आप कुछ क्रिएटिव इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो या आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी स्ट्रेट एजेस की सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो पॉलीगोनल लेसर टूल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगला जो टूल है इसमें मैग्नेटिक लेसर टूल, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक लेसर टूल जो है वो फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला टूल है। तो फोटोशॉप का जो मैग्नेटिक लेसर टूल है वो आपके बैकग्राउंड और आपके सब्जेक्ट के एजेस को डिफ्रेंशिएट करके एक सिलेक्शन क्रिएट करता है, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सिलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि मैग्नेटिक लेसर टूल कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए चलते हैं दूसरी इमेज पर। तो ये इमेज मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि इसमें कुछ एजेस हैं जो स्ट्रेटन नहीं है, इसलिए इस इमेज पर हम आपको दिखा देते हैं कि मैग्नेटिक लेसर टूल कैसे वर्क करता है। तो देखिए इस इमेज में हमारा जो बैकग्राउंड है वो है स्काई और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ये बिल्डिंग। तो इसका जो एज है बिल्डिंग का, इसका हमें सिलेक्शन बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने के साथ ही एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो देखेंगे कि एक लाइन जो है वो अपने आप क्रिएट हो रही है और न्यू एंकर पॉइंट्स अपने आप क्रिएट होते जा रहे हैं। अगर आप क्लिक भी करेंगे तो एंकर पॉइंट आप एक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ तो एंकर पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह से ऑटोमेटिकली ये एंकर पॉइंट्स को क्रिएट करता रहता है। तो इसे मैग्नेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह एंकर पॉइंट्स को वहाँ पर चिपका देता है। तो हम इसे ऑटोमेटिक लेसो टूल भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन बना रहा है, या इसे ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन बना सकते हैं। तो इसमें देखेंगे अगर आपका सिलेक्शन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है कहीं पर, देखिए जैसे मेरा ये सिलेक्शन जो है एज से थोड़ा नीचे के एज को सिलेक्शन बना रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर अपना एंकर पॉइंट रिमूव करना चाहते हैं तो हमें जस्ट डिलीट को प्रेस करना होगा। जो हमारा लास्ट एंकर पॉइंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। हम बैक स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं इसे डिलीट करने के लिए। तो फिर हम ऊपर के एज पर सिलेक्शन बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से एक सिलेक्शन टूल वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड का जो है सिलेक्शन बना लिया है। तो अभी मैं सिलेक्शन को इन्वर्स करना चाहता हूँ। तो मैं बिल्डिंग का सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स को प्रेस करूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी बिल्डिंग का सिलेक्शन है
वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो हो गए पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये तीनों इमेजेस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो इस इमेज पर आप पॉलीगोनल लेसो टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 90 डिग्री पर कोई स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो कितनी आसानी से यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन है तो क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से आप 90 डिग्री पर सिलेक्शंस को फटाफट बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 टूल, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। अब बात करते हैं अगले टूल की, जो भी है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। तो इन तीनों टूल्स के क्या फीचर हैं, तो पहले तो आप जान लीजिए जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो आपको सिर्फ अडोबी फोटोशॉप 2020 वर्जन में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट फीचर जो लेटेस्ट टूल इन्होंने अडोबी 2020 में ऐड किया है। तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है अडोबी का, अडोबी 2019 या 2018, तो उसमें ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का फीचर सभी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अगर आपके पास अडोबी का पुराना वर्जन है। तो इसलिए हम पहले क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हम कुछ और इमेजेस ओपन कर लेते हैं, इनको एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम किसी सब्जेक्ट की इमेज खोल लेते हैं। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ तो मुझे डायरेक्टली इस टूल को उसके ऊपर लेकर जाना है और एक क्लिक करने के साथ ड्रैग करना है, तो देखेंगे आप ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन क्रिएट हो रहा है मेरे सब्जेक्ट का। तो जैसे जैसे मैं ड्रैग करते जा रहा हूँ तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो क्रिएट होते जा रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से इसने एक सिलेक्शन मेरे सब्जेक्ट का बना दिया। तो आप क्विक सिलेक्शन की मदद से फटाफट एक सिलेक्शन बना सकते हैं, जो कि थोड़ा रफ होगा क्योंकि उसके एजेस परफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप जूम करेंगे तो देखेंगे कि एजेस जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, कुछ एजेस बैकग्राउंड में जा रहे हैं। तो इन डिटेल्स को आप लेसो टूल की मदद से भी फिक्स कर सकते हैं और आप जो टूल चाहें उसकी मदद से फिक्स कर सकते हैं। तो लेसो टूल से अगर मैं यहाँ पर एक एज को रिमूव करना चाहता हूँ तो ऑल्ट प्रेस करके मैं उसे रिमूव कर सकता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर एक पिक्सल मेरा जो है वो रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा फिक्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ जैसे एज की तरफ पास जा रहा है तो यहाँ फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप परफेक्टली एक सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको वो एजेस को थोड़ा फिक्स करना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मेरा सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर हम यहाँ नीचे आते हैं तो देखेंगे कि यहाँ जो सिलेक्शन है बैकग्राउंड का, अंदर जो हैंड के अंदर जो बैकग्राउंड है उसका भी सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम क्विक सिलेक्शन टूल में चलते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके ऑल को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन जो है हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो जस्ट जैसे हमने सिलेक्शन क्रिएट किया था वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। तो जो सिलेक्शन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कुछ एजेस हैं उन्हें अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा ड्रैग करके भी इस टूल की सहायता से सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्विक सिलेक्शन टूल। तो अब हम बात करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल की। मैजिक वॉन्ड टूल कैसे काम करता है, तो अगर हम सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें जस्ट कंट्रोल डी को प्रेस करना है, तो हमारा जो सिलेक्शन है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम सेलेक्ट में जाकर डीसेलेक्ट प्रेस करते हैं तो वहाँ से भी हम सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मैजिक वॉन्ड टूल की। मैजिक वॉन्ड टूल कैसे वर्क करता है वो हम मैजिक वॉन्ड टूल में देख लेते हैं।
तो अगर हम मैजिक वॉन्ड टूल देखेंगे तो आपको ये कुछ कुछ जो मैजिशियंस की स्टिक होती है उसकी तरह दिखेगा। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक मैजिक वॉन्ड टूल है, तो ये एक मैजिक की तरह ही वर्क करेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, ये एक तरह से मैजिक की तरह ही वर्क करता है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, तो उससे आप एक बैकग्राउंड का सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड सिंगल कलर का है तो उसमें ये आपको बहुत मदद देगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड सिंगल कलर का है और जो बैकग्राउंड का कलर है वो आपके सब्जेक्ट में बहुत कम है, तो ये टूल आपकी बहुत मदद करेगा उसमें। तो ये टूल कैसे वर्क करता है, चलिए देख लेते हैं। तो इस टूल को हम सिंगल क्लिक टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इससे एक क्लिक में बैकग्राउंड का सिलेक्शन बना सकते हैं अगर हमारा बैकग्राउंड सिंगल कलर का है तो मेन पॉइंट जो है इस टूल में वो है टॉलरेंस। जितनी ज़्यादा इस टूल में टॉलरेंस होगी उतना ज़्यादा ये सिलेक्शन क्रिएट करेगा। तो पहले हम एक टॉलरेंस पे देख लेते हैं कि ये सिलेक्शन टूल कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर आप एक क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ टॉलरेंस कम है, उसकी वजह से इसने बहुत ही कम सिलेक्शन बनाया है। अभी हम टॉलरेंस को 5 पर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि टॉलरेंस के बढ़ने के साथ साथ सिलेक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अभी जो है टॉलरेंस को हम 50 कर देते हैं अगर हम सिंगल क्लिक में बैकग्राउंड का जो है सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि आप काफ़ी सारा यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट हो गया, लेकिन कुछ एजेस पर यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट नहीं होगा। उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्काई कलर का है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जहाँ पर हमारा सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमारे सब्जेक्ट के शेडो की वजह से चेंज हो रहा है। तो आप अगर आईड्रॉपर टूल पिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड के कलर से। तो इस वजह से मैजिक वॉन्ड टूल प्रॉपरली यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बना पा रहा एक क्लिक में। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर एक क्लिक में सिलेक्शन नहीं बन रहा तो 3-4 क्लिक में आप पूरा शार्प जो सिलेक्शन है इस टूल की मदद से बना सकते हैं। तो मैजिक वॉन्ड टूल में वापस चलते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन को सिलेक्ट रखते हैं और एक क्लिक और करते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे कि सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक क्लिक और करते हैं तो सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ भी हम सिलेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम सिलेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हमारे सब्जेक्ट में भी क्रिएट होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर डार्क कलर में जो सिलेक्शन क्रिएट किया है उसकी वजह से हमारे एच में भी सिलेक्शन क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे सब्जेक्ट में डार्क कलर है। तो इसे हम ऑल्ट प्रेस करके रिमूव कर सकते हैं, तो इससे एक शार्प सिलेक्शन हमारे सब्जेक्ट के एचेस पर क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी बैकग्राउंड का सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड का सिलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसे इन्वर्स करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट इन्वर्स पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम मैजिक वॉन्ड की सहायता से सिलेक्शंस बना सकते हैं। तो ये थे फोटोशॉप के क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। अब बात कर लेते हैं जो फोटोशॉप में न्यू टूल आया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये कैसे वर्क करता है? तो सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो टूल है ये आपका टाइम बचाने के लिए ये टूल
तो इस टूल के बारे में जान लेते हैं, ये टूल आखिर करने क्या वाला है। तो दोस्तों ये जो टूल है ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाला है सिलेक्शंस में। ये दो तरह से वर्क करता है, आप लेसो टूल में भी इसे वर्क कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर मार्के टूल में भी इसे वर्क कर सकते हैं, जो आप इसका मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेसो टूल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो आपको अपने सब्जेक्ट का एक रफ सिलेक्शन बनाना है यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना रहा हूँ। तो इसके बाद आप बस जादू देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक रफ सिलेक्शन बना दिया। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली हमारे जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो क्रिएट कर दिया है इस टूल की सहायता से। तो ये टूल आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाने वाला है, क्योंकि फोटोशॉप का इसे हम ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन हमें क्रिएट करके दे देता है। तो कुछ इमेजेस में हो सकता है हमें एजेस पर थोड़ा वर्क करना पड़े, क्योंकि हमें स्मूथ सिलेक्शन चाहिए होता है हमें फ़ोटो एडिटिंग में। तो ये परफेक्टली सिलेक्शन तो बनाता नहीं है, मैं कहूँ कि ये परफेक्टली सिलेक्शन बनाता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। अगर हम लेग्स पर चलते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। तो एजेस को हमें थोड़ा स्मूथ हमें करना पड़ेगा बाद में। यहाँ देखेंगे थोड़ा सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ, तो ये सब हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो लेकिन जो मेन जो सिलेक्शन है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, जो हमें बहुत टाइम लगता है सिलेक्शन बनाने में। तो इसकी मदद से वो टाइम हमारा बच गया है और फोटोशॉप ने एक ऑटोमेटिक हमें सिलेक्शन बनाकर दे दी है। तो इसी तरह से आप रेक्टेंगल में भी ये सिलेक्शन बना सकते हैं। देखिए यहाँ आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बना सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और इसमें एक फीचर आप देख सकते हैं फोटोशॉप में कि आप सब्जेक्ट का अगर सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, यानी कि आपके तो फोटोशॉप में एक और फीचर देख लेते हैं। अगर आप सब्जेक्ट का यानी किसी पर्सन का सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो कोई भी टूल अगर आप पिक करते हैं, कोई भी टूल पिक कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी टूल पिक कर लेते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, ऑब्जेक्ट टूल, तो इसमें आप देखेंगे कि एक सेलेक्ट तो इसमें आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिलेक्ट सब्जेक्ट। इसका क्या फीचर है, ये आप सेलेक्ट में जाएंगे तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिलेक्ट में सिलेक्ट सब्जेक्ट, कोई भी अगर आप टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है अगर आप क्विक सिलेक्शन टूल या कोई भी टूल, अगर आप कोई भी टूल वर्क करते हैं तो सिलेक्ट में आपको ये सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फोटोशॉप का एक और फीचर है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अगर आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो वो आप यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके इमेज में कोई पर्सन, कोई सब्जेक्ट है, उसका सिलेक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है और फोटोशॉप ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन आपको क्रिएट करके दे देगा। तो ये फीचर आपको अडोबी फोटोशॉप के पुराने वर्जन्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन जो है वो फोटोशॉप क्रिएट करके दे देता है। तो अगर आपके पास फोटोशॉप का नया वर्जन नहीं है और आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का फीचर नहीं है, तो आप
सेलेक्ट सब्जेक्ट की मदद से अपने सब्जेक्ट का या पर्सन का सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सिलेक्शन टूल्स है वो वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी सिलेक्शन टूल में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।